डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके हर डिजिट के क्यूब का सम खुद वही नंबर होता है। आज हम सी में इस प्रोग्राम को करेंगे और इसके लॉजिक को समझेंगे कैसे हम ऐसे करते हैं। चलिए हम इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। देखिए, इट इज़ अ मैजिकल नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 153, 370, 371, 407 आर द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। ये सारे के सारे नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, ये सारे के सारे नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं। 0 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, 1 भी है, 153 भी है, 370 भी है, 371 भी है, 407 भी है। ये सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं। अगर हम इन नंबर्स के क्यूब्स को, इन नंबर्स में जो डिजिट्स यूज हुई हैं उन डिजिट्स के क्यूब को आपस में ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम 153 को लेते हैं। अभी 153 को देखेंगे कि कैसे इसके हर डिजिट का क्यूब इसके सम के इक्वल है या नहीं है। देखिए, हमने यहाँ 153 नंबर लिया है। अब 153 में 1, 5 और 3 इनके क्यूब निकालने के लिए हमने किया है 1 × 1 × 1 प्लस 5 × 5 × 5 प्लस 3 × 3 × 3, यानी सारी डिजिट को हमने क्यूब निकाल लिया। जैसे कि 1 × 1 × 1 इक्वल टू 1, 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125, 3 × 3 × 3 इक्वल टू 127। तो अगर 1, 125 और 27 को हम ऐड करेंगे तो हमें फिर से 153 नंबर मिल जाएगा। ये जनरल नंबर के साथ में पॉसिबल नहीं है, ये केवल और केवल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो होगा उसी के साथ में पॉसिबल है। तो जितने मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था, आपको इन नंबर्स के साथ में ही केवल ये प्रोसेस पॉसिबल है। तो चलिए हम देखते हैं इसी लॉजिक पे एक प्रोग्राम, कैसे हम सी प्रोग्राम के थ्रू ये पता लगाएंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। पहले एक नंबर इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं अपना प्रोग्राम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए। सबसे पहले हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पर एक कमेंट लिख देते हैं कि हम ये प्रोग्राम किस लिए कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सी प्रोग्राम टू इनपुट और नंबर and check whether Armstrong number or not। ठीक ना। अब यहाँ पर हम हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लेंगे, include stdio.h has include conio.h void main। अब जो पहला पार्ट आता है, हम वेरिएबल डिक्लेयर करने का पार्ट आता है। हमने एक clr फंक्शन लगा लिया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, किसी भी प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल लिया है n में हम वो नंबर इंटर कराएंगे जिसको हमें ये पता लगाना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। फिर हम यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे और इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर एक रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल। देखिए, इसमें जो हम लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक इसमें क्या होता है कि एक नंबर हम लेते हैं, नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं और उसमें जो रिमाइंडर बचता है वो उसकी पहली डिजिट मिलती है हमें। जैसे कि मान लीजिए हमने 153 लिया, 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। मतलब कि हमें 153 से 3 हमने रिसीव कर लिया, 3 हमें मिल गया। अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा उसकी क्यूब वैल्यू मिल जाएगी। और क्यूब वैल्यू को हम एक सम वेरिएबल लेंगे, उसमें हम स्टोर करा देंगे, सम वेरिएबल लेंगे और उसमें स्टोर करा देंगे। ठीक,
अब फिर से हम 153 को 10 से डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन को एक जगह स्टोर करा लेंगे, क्वेश्चन को फिर से हम n में स्टोर करा लेंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा 153 का 15 आएगा, मतलब कि 3 हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, 153 से 3 एक्सट्रैक्ट हो गया, अलग हो गया। 153 हमारे पास 153 से केवल 15 बचा। अगेन लूप में हम क्या करेंगे, 15 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, फिर से हम डिवाइड करेंगे 10 से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम r में स्टोर कराएंगे, और r का फिर से क्यूब निकालेंगे, उसको फिर से सम में ऐड कर देंगे, है ना। फिर 10 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन स्टोर कराएंगे, अब बचेगा हमारे पास 1, फिर 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 का क्यूब निकालेंगे और सम में ऐड करेंगे। ठीक, तो जो सम की फाइनल वैल्यू बनेगी उसको हम n से कंपेयर कराएंगे, n की वैल्यू से। तो n की वैल्यू तो अब बची नहीं, क्योंकि n को हमने बार बार डिवाइड किया है, तो हम टेम्प से कंपेयर कराएंगे। ठीक, अगर टेम्प और सम दोनों इक्वल आते हैं तो समझ लीजिए वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर टेम्प और सम इक्वल नहीं आते हैं तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। बस इतना सा इसका लॉजिक है, बहुत सिंपल सा। ठीक, तो इसी को हमें अप्लाई करना है और चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हमें नंबर लेना है, इनपुट कराना है n में। तो हमने किया है printf एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, \n कर लेंगे और सेमी कॉलन। \n क्यों करते हैं आपको पता ही होगा, \n हम करते हैं न्यू लाइन के लिए, ये एक एस्केप सीक्वेंस है। और उसके बाद में हम scanf करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट को स्पेसिफाई करेंगे, फॉर्मेट को स्पेसिफाई करेंगे। तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, ठीक ना, इसको कन्वर्जन करेक्टर भी कहते हैं। फिर हम यहाँ पर अपने वेरिएबल को देंगे एड्रेस ऑपरेटर के साथ में, एड्रेस ऑफ n, n के एड्रेस में, n में वो वैल्यू जो हमने इंटर करी है, यूजर से इंटर कराई है, वो वैल्यू हमारी n में स्टोर हो जाए। फिर हम अब यहाँ पर n की वैल्यू को टेम्प में स्टोर करा लेंगे। एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया था ना मैंने, टेम्प, इसमें हम n की वैल्यू को पुट कर देंगे। मतलब n और टेम्प की वैल्यू इक्वल हो गई, जो वैल्यू n में है वही वैल्यू टेम्प में आ गई। अब हम 10 पे प्रोसेसिंग करें या n पे प्रोसेसिंग करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जैसा आप चाहें कर सकते हैं। तो अभी हम n पे प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर वाइल का लूप लेंगे। वाइल का लूप में थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। तो वाइल का लूप लेते हैं, वाइल n इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी n की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी रहे तब तक ये लूप चलता रहे, है ना। हमने एक यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी रहे, यानी 0 ना हो जाए। ठीक, अब हम यहाँ करेंगे r इक्वल टू, यानी रिमाइंडर हमें लेना है, तो n डिवाइडेड बाई 10, n से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर का साइन लगाएंगे, रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, हमें नंबर का आउटपुट मिल जाएगा। जिस नंबर का हमें रिमाइंडर चाहिए, हमें n का रिमाइंडर चाहिए, और n को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 को मान लीजिए n की वैल्यू 153 थी, 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो r में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी। भाई 153 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 तो बचेगा, है ना। तो r में 3 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस r की वैल्यू को सम वाले वेरिएबल में ऐड कर देंगे। तो सम मैंने पहले अभी तक 0 डिफाइन कर रखा है, तो सम प्लस इक्वल टू हम यूज़ कर लें, या फिर सम इक्वल टू सम प्लस ब्रैकेट में r इंटू r ये कर लें, है ना। मतलब r को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो r का क्यूब आ जाएगा, है ना। सम में r का क्यूब जो है ऐड हो जाए। ठीक, अब क्या करेंगे, n की वैल्यू को हम 10 से डिवाइड करेंगे और उसको n में स्टोर करा लेंगे, उसके क्वेश्चन को। तो n इक्वल टू n, अब यहाँ पर डिवाइड वाला साइन लगाएंगे, n डिवाइडेड बाई 10, ठीक ना। तो मतलब अब n 10 से डिवाइड होगा तो n में एक नई वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। मतलब 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 15 आएगा, 15 बचेगा। ठीक, 15 आएगा, फिर से वाइल लूप पे जाएगा, यहाँ पर चेक करेगा n की वैल्यू 0 से बड़ी है कि नहीं, तो 15 बड़ी है ना। तो अब फिर से 15 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5। ठीक, अब 5 का यहाँ पर क्यूब निकलेगा और वो
पिछले सम में जो पहले सम आया था, जो भी हमारा पहले सम क्या आया था, जैसे 3 आया था, तो 3 का क्यूब कितना था 27, तो सम में 27 स्टोर हो गया था। अब 27 सम की पुरानी वैल्यू 27 है, तो 27 प्लस 5 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब क्या आएगा 125, तो 27 प्लस 125 हो जाएगा। अगेन 15 अब डिवाइड होगा 10 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा 1, क्वेश्चन 1 आएगा। अब 1 का क्यूब निकलेगा, 1 10 से डिवाइड होगा, आर की वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पर 1 का क्यूब निकलेगा, यानी 1 यहाँ पर ऐड हुआ 27 प्लस 125, अब 1 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो जो भी फाइनल सम की वैल्यू आएगी, ठीक, उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, टेम्प से। इफ़ सम इक्वल टू टेम्प, सम की वैल्यू अगर टेम्प के इक्वल होती है तो क्या हो जाए, प्रिंट एफ % d इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, बैकस्लैश n यहाँ करने की जरूरत नहीं है वैसे, और एल्स क्या हो जाए, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। देखो अब यहाँ % लगाया और यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिया, % लगा देंगे और यहाँ पर वेरिएबल दे देंगे। कौन सा वेरिएबल, टेम्प। भाई टेम्प की वैल्यू n की वैल्यू बराबर थी, तो हम टेम्प लिखे, यहाँ लिखे, लेकिन अब यहाँ पर n नहीं लिख सकते क्योंकि n पे हम प्रोसेसिंग कर चुके हैं, n की जो फाइनल वैल्यू आई है 1 आई है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो हमें 1 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, टेम्प लेना है, क्योंकि टेम्प को हमने इसके पहले कहीं यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ लिख देंगे फिर से, % d इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक ना, और वेरिएबल दे देंगे कौन सा, टेम्प। बस आपका प्रोग्राम हो गया। था सिंपल लॉजिक, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है और ये प्रोग्राम लगभग 8 नंबर में आता ही आता है, ठीक ना। तो अगर लॉजिक आपका क्लियर हो गया है भाई, बस केवल इसमें डिवाइड करने का खेल है। ठीक, हम नंबर लेंगे, तीनों डिजिट को हम प्रोग्राम में कैसे अलग करेंगे, जब 153 है तो हमको 1 को अलग करना है, 5 को अलग करना है, 3 को अलग करना है, और फिर सबका क्यूब निकालना है, और क्यूब निकाल कर ऐड करना है। अगर वो 153 के इक्वल आता है तो 153 आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, इक्वल नहीं आता है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो इसको अलग करने के लिए हम n को 10 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को स्टोर कराएंगे कहीं। रिमाइंडर हमारा आखिरी डिजिट, उस नंबर का आखिरी डिजिट बचेगा हमेशा अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो। ठीक, और क्वेश्चन क्या बचेगा, क्वेश्चन आखिरी डिजिट को हटा दें समझिए उतना क्वेश्चन आपका बचेगा, क्वेश्चन स्टोर करा लेंगे। तो बार बार हमें रिमाइंडर निकालना है, बार बार क्वेश्चन करना जब तक कि वो नंबर 0 से बड़ा रहता है। एक बार इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं रह गई। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, है ना। अब इसको एक बार हम रन करा लेते हैं, रन करा के हम देखते हैं, और यहाँ पर हमने 153 को इनपुट किया, ठीक, और एंटर करेंगे। ठीक, तो 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो लिख कर आ गया 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब हम यहाँ एंटर करते हैं 34 को, 34 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक, 144 को, ठीक, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब 407 को एंटर करते हैं, 407 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक, तो इस तरह से आपका प्रोग्राम है, ये सारा लॉजिक तुरंत अप्लाई कर लेगा, है ना। बस आप कोड को आपको बिल्कुल सही लिखना है, ठीक ना। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। इस सोर्स कोड के लिए आप हमारे ब्लॉग पे जाकर इस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको सेल्फ प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आगे किसी वीडियो में। अब अगले प्रोग्राम में हम आपको इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ और प्रोग्राम बताएंगे जहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा या रिमाइंडर निकालना हो, जैसे कि हमें बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, इस तरह का कुछ प्रोग्राम हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अगली वीडियोज़ में। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।